अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको 1.1 पूरी करवा दिया, उसके अंदर 5 सम थे, मैंने आपको 5 सम करवा दिया। 1.2 में मुझे सिर्फ 2 ही सम करवाना है, जो कि मैंने नहीं करवाया। 1.3 में मैंने 2 सम नहीं करवाया, एक पहला वाला जो कि काफ़ी सिंपल है, मैंने कहा हूँ कि आप उसको खुद से कर लेना, और एक और है जो मैंने नहीं करवाया, वो हम करेंगे जब क्लास खुल जाएगी तब। आज हम लोग 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश तो ये होगी कि मैं आपको 1.4 के सारे सम सॉल्व करवाऊँ। अब सुनना, अगर आपको मेरा पिछला कहा हुआ याद है तो मैंने कहा था कि ज्योमेट्री में जितनी भी एक्सरसाइज है ना, हर एक्सरसाइज किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। सोचो सोचो, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? ज्योमेट्री में जितनी भी एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो वैसे ही जो 1.4 है ना, 1.4 वो एक थ्योरम पे बेस्ड है। थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। पूरा 1.4 इस थ्योरम पे बेस्ड है। पूरा बात समझ में आई? पूरा 1.4 इस थ्योरम पे बेस्ड है। जिसने ये थ्योरम समझ लिया उसको 1.4 आ जाएगा। ठीक, तो देखो थ्योरम क्या बोलता है। मैं आपको थ्योरम तो नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन थ्योरम कब इस्तेमाल होता है और थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है वो मैं आपको सिखा देता हूं, ताकि आप सम करने लायक हो जाओ। ठीक, थ्योरम मैं तब सॉल्व करना शुरू करूंगा जब अपनी पूरी बुक खत्म हो चुकी होगी। लास्ट में हम लोग थ्योरम सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको थ्योरम का गिवन और थ्योरम का टू प्रूफ, या मैं अगर सादे शब्द में बात करूं, थ्योरम कैसे इस्तेमाल होता है और थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है वो आपको मैं सिखा देता हूं। ठीक है, चलो सुनने का एकदम ध्यान से। अगर वो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है तो जरूरी है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। ए बी सी, पी क्यू आर। सुनो मैंने क्या बोला? अगर आप ये सोच रहे हो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा जब भी ट्रायंगल पहले से सिमिलर दिया जाए। अगर आपको मेरा 1.3 याद है तो हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते थे बाई ए टेस्ट या बाई एस एस टेस्ट या बाई एस 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 टेस्ट। अगर आपको मेरा 1.3 याद है तो हम 1.3 में ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया करते थे। वहीं अगर मैं 1.4 की बात करूं तो आपको देखो कहीं ना ऐसा दिया जाएगा कि ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है। तो जैसे ही आपको भनक पड़ेगी कि हाँ दिए हुए क्वेश्चन में ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है, बस वो इशारा है कि आप थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज करोगे। तो समझ में आया? समझ में आया? अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा था या चल रहा है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करना है, तो मैंने क्या बोला? अगर ट्रायंगल सिमिलर है पहले से ही, हमको जरूरत नहीं है ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की, तो समझ जाओ कि वो इशारा है कि हम क्या यूज करेंगे, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, अब थ्योरम के इस्तेमाल से मिलता क्या है ना? मैंने किसी समय देखा कि हाँ 2 ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है और मैंने ये फैसला कर लिया कि हाँ अब तो चलो थ्योरम यूज होगा। थ्योरम के इस्तेमाल से मिलता क्या है? वो 2 ट्रायंगल
जो पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो, सुन रहे हो, वो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है उस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो या प्रोपोर्शन इक्वल मिलेगा किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। सुन रहे हो? थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है, वो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है उनका एरिया का रेशियो कहो या प्रोपोर्शन कहो, रेशियो कहो तो बोलने में ज्यादा अच्छा है। वो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो इक्वल मिलेगा किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, किसी एक, हाँ किसी एक। तो देखो ये वन करस्पॉन्डिंग साइड है, वन, और करस्पॉन्डिंग मतलब इसका पहला तो उसका भी पहला, इसका दूसरा तो उसका भी दूसरा, इसका तीसरा उसका भी तीसरा। वो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो इक्वल मिलेगा किसी एक साइड के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं पहली की गिनती करूं तो ए बी और पी क्यू, अगर मैं दूसरे की गिनती करूं तो बी सी और क्यू आर, और अगर मैं तीसरे की गिनती करूं, बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है तो जरा कोशिश करो समझने की कि मैं क्या समझा रहा हूं। 1.4 में एक थ्योरम कसरत से इस्तेमाल होगा, या मैं कहूं हर बार यही थ्योरम इस्तेमाल होगा। फिर आप बोलोगे सर हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि वो 1.4 का सम है? तो 1.4 के सम में एक खास बात है कि ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा पहले से ही दिया जाता है, ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा पहले से ही दिया जाता है। ये जो सब मैंने बोर्ड पे लिखा हूं, देखो यहां भी कहीं ना कहीं पहले से लिखा होगा द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल लिखा हुआ। तो 1.4 के सम की एक खास बात यह है कि उसके हर सम में ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर होगा। जो हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया करते थे 1.4 में ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है ऐसा दिया जाएगा, बस। फिर आपका माइंड क्लिक करना चाहिए, ट्राइंगल पहले से सिमिलर है। हाँ, तो ये 1.4 का सम है और 1.4 में थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक, हाँ। अब थ्योरम के इस्तेमाल से मिलता क्या है? वो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो इक्वल मिलेगा। किसको इक्वल मिलेगा? या तो पहली करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, या तो तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। सही? अरे सही, अरे सही कि नहीं? हाँ, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या देख के आप थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट यूज करोगे, तो क्या बोलोगे? ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, अगर ऐसी जानकारी मिले तो हम थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। थ्योरम के इस्तेमाल से मिलेगा क्या? थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलेगा? वो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू मिलेगा या तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो तीसरे करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। ठीक ठीक, तो सबको थ्योरम समझ में आया? थ्योरम नहीं, सबको थ्योरम कब इस्तेमाल करना है और थ्योरम से क्या मिलता है वो समझ में आया? आए कि नहीं आया? अब थोड़ा और सुनेगा। देखो, जब मैं इस कंसेप्ट को सम के अंदर यूज करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोग एक साथ नहीं आएंगे। हाँ सुनो, जरूर मैं बहुत काम की बता रहा हूं। जब मैं इस कंसेप्ट को किसी सम के अंदर इस्तेमाल करूंगा
तो ये 8 लोग एक साथ नहीं आएंगे, 8 में से सिर्फ 4 लोग आएंगे। क्या बताइए कौन कौन से? एक ये, इसको आना ही है, एक ये, इसको आना ही है। अब जो ये बच गए 6 लोग ना, उसमें से आप सिर्फ उसको चुनोगे जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, या तो दे या तो मांगे, है ना। आपने फैसला कर लिया कि चलो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं। अब थ्योरम से ये मिलता है 8 लोग, तो क्या मैं इस 8 लोग को दिखाऊंगा सम के अंदर? नहीं, 8 में से सिर्फ 4 ही लोग आएंगे, और यही तरीका है, 8 में से सिर्फ 4 लोग आएंगे। उस 4 में से भी 2 जगह पक्की होती है, इनको आना ही है। वो ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है उनका एरिया, इनको आना ही है। अब इस बचे हुए 6 में से कौन आएगा? बचे हुए 6 में से सिर्फ 2 आएंगे, और वो 2 वो होंगे जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, या तो मांगा है या तो दिया है ना। अगर आपको लगे कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 दिया है, तो आप फर्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड को लेके बात करोगे। अगर आपको लगे यहाँ पे 5 और इसको मांगा है, तो आप सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड को लेके काम करोगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 आपको तीसरी साइड के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आप थर्ड साइड को लेके बात करोगे। समझ में आया? अरे समझ में आया? दिमाग के पुर्जे खोलो और समझो, है ना। एक बार और सुनते हैं। 1.4 थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है। अब जब ये 1.4 के सम एग्जाम में आएंगे, तो क्या बाजू में लिख के आएगा 1.4? नहीं। तो कैसे आप पहचान करोगे? जब 2 ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर होंगे, बोलो बोलो, जब 2 ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर होंगे, हम समझ जाएंगे कि ये 1.4 का सम है। आप समझ गए? थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है? वो 2 ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है उनका एरिया का रेशियो, हाँ ये वैसे प्रोपोर्शन है, लेकिन रेशियो बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। 2 ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो इक्वल मिलेगा, या तो पहली करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो आपके पास 8 लोग हैं, तो क्या मैं सम के अंदर 8 लोग को दिखाऊंगा? नहीं, मैं सिर्फ 4 लोग को दिखाऊंगा। उस 4 में से भी 2 की जगह पक्की, 2 ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है उनके एरिया तो आना ही आना है। अब इस 6 में से सिर्फ वो आएगा इसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। अगर आपको लगे क्वेश्चन साइड 1 को लेके बात कर रहा है, या तो मांगा है या तो दिया है, तो आप साइड 1 को लेके आओगे। या आपको लगे क्वेश्चन साइड 2 को लेके बात कर रहा है, तो आप साइड 2 को लेके आओगे। या आपको लगे क्वेश्चन साइड 3 को लेके बात कर रहा है, तो आप साइड 3 को लेके आओगे। ठीक? अरे ठीक, समझ शुरू करते हैं। देखो, अब आपसे एक अपील कर दूं मैं, आप मेरे कराए हुए सम का नोट्स बनाओ, क्योंकि ना मेरा जो नोट्स है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो आपको जो हमने गाइड दी है उससे मैच करें, या ये जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जो टीचर मैच करवा रही है उससे मैच करें, है ना। तो अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो मेरे नोट्स भी कहीं पे मेंटेन करो, ताकि आपको बाद में रेफरेंस के लिए अच्छा रहे। ठीक? हाँ। और एक और चीज है फीस के ताल्लुक से। देखो, हमने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारी कोशिश ये रही है कि हम आपका नुकसान ना करें। हमने आज तक आपसे फीस नहीं मांगी है। कुछ पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने फीस तो दे दी है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखूं तो भी उनका वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होता है। मैं जानता हूं कि करंट सिनेरियो में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस कर रहे होंगे, लेकिन हमें भी अगर ये इंस्टीट्यूशन चलाना है, हमारे लेक्चर को पैसे देने होते हैं, और भी क्लास के काफ़ी एक्सपेंस हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं आपके इनकमिंग फीस पे। तो मेरी सारे ही बच्चे और उनके पेरेंट्स से ये अपील है कि अगर आप लायक हो
फीस देने के, तो आप देर ना करो, आप अपनी फीस भर दो। हाँ, मेरे जुमले को सही तौर पे लेना, मैंने किसी से भी फोर्सफुली फीस नहीं मांगा हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर फाइनेंशियल साउंड, देन यू कैन पे योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपने 3,000 भरा है, आपने 2,000 भरा है, ये काफ़ी नहीं होता है। हमने इतने का तो आपको बुक और बैग दे दिया है। इतने दिनों से हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे दूसरे तीसरे टीचर हैं, उनको भी तो पैसे देने होते हैं। तो दुनिया भर के एक्सपेंस होते हैं और हम टोटली डिपेंड करते हैं आपकी फीस पे। तो वो सारे बच्चे जो हैसियत रखते हैं पैसा भरने की, तो वो पैसा रुकाए ना, वो क्लास ऑफिस आए और अपनी फीस पेड करते हैं, ताकि हमको भी ना एक फिलहाल एप्रिसिएशन मिले इन द फॉर्म ऑफ मनी, और हम भी हंसी खुशी पढ़ाते रहें। ठीक है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा दूं, मैंने कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट किया हूँ आपको अपना समझ के। मेरी बातों को आप सही ढंग से लोगे, इसका दूसरा तीसरा मतलब नहीं निकालोगे। चलो समझते हैं। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। हाँ देखो, पहली चीज गौर करने वाली ये है कि यहां पे ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है। हाँ? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है। ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है मतलब 1.4 का सम है। ठीक, और 1.4 में यही थ्योरम इस्तेमाल हुआ है, तो पहचान हो गई कि वो 1.4 का सम है। हाँ, अब फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। देखो एरिया का रेशियो मांगा है, सही। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। दो ट्राइंगल है जो कि पहले से ही सिमिलर है, उनकी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 3:5। दो ट्राइंगल है जो पहले से ही सिमिलर है, उनके एक साइड का, उनके एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर इस ट्राइंगल का पहला वाला काउंट कर रहे हो तो इस ट्राइंगल का भी पहला वाला ही काउंट करो। अगर इस ट्राइंगल का दूसरा वाला काउंट कर रहे हो तो उस ट्राइंगल का दूसरा वाला ही काउंट करो। अगर इस ट्राइंगल का तीसरा वाला काउंट कर रहे हो तो उस ट्राइंगल का तीसरा वाला ही काउंट करो। सो करस्पॉन्डिंग, एक नीचे एक, दूसरे नीचे दूसरे, तीसरे नीचे तीसरे। ठीक है, तो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है, उनकी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है। अब वो एक कौन सी नहीं पता, क्या वो साइड 1 है, क्या वो साइड 2 है, क्या वो साइड 3 है, फिलहाल नहीं पता। लेकिन हाँ, तीन में से किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है। अगर ऐसा हो रहा है तो पता लगाओ कि वो जो अगर ऐसा हो रहा है तो पता लगाओ कि वो जो दो ट्राइंगल सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो कितना होगा। सही। अब कैसे वो देखेंगे, देखो सब देखेंगे ध्यान से। मैं सम को देख के सोचता हूं कि यहां पे तो डायग्राम ही नहीं है। मैं सबसे पहले मेरी नजर ये देख रही है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम ही नहीं है, तो डायग्राम बनाते हैं। बहुत हेल्पफुल है डायग्राम बना के काम करो, देखने का। इसको नाम दे दूं A B C, और उसका नाम दे दूं P Q R। ठीक है, ये वो दो ट्राइंगल है जो पहले से ही सिमिलर है। तो जो क्वेश्चन कह रहा था ना कि सिमिलर एक ट्राइंगल, तो मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया, मैंने उसका एक हुलिया बना दिया और कह रहा हूं हाँ ये वो दो ट्राइंगल है जो पहले से ही सिमिलर है। सही। तो जो क्वेश्चन चुप था नाम पे और डायग्राम पे, तो मैंने देखो डायग्राम भी बनाया है, मैंने उसका नाम भी दिया।
अब मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ रही है कि हाँ, अगर वो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दिखने में ऐसे हैं और उनका नाम कुछ ऐसा है। सही। अब हुआ क्या, यहां पे डायग्राम भी मैंने बनाया, यहां पे नाम भी मैंने दिया, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? बोलो क्या करते हो? असम्पशन करते हैं। चलो सॉल्यूशन, लेट triangle ABC and triangle PQR be our two similar triangle। सही। तो जो मैंने बनाया, जो मैंने नाम दिया, मैंने वहां पे शो कर दिया कि हाँ, ये वही दो ट्रायंगल है जो आपस में सिमिलर है। ठीक। अरे ठीक। अब और क्वेश्चन ट्रायंगल के अलावा करस्पॉन्डिंग साइड को लेके भी बात कर रहा है ना। दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्वेश्चन ट्रायंगल के अलावा करस्पॉन्डिंग साइड को लेके भी बात कर रहा है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये पहली करस्पॉन्डिंग साइड, ये दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड और ये तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड। क्या मुझे तीनों करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू दिया हुआ है क्या? क्या मुझे तीनों करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं। देखो एक ही दिया हुआ है ना, देखो एक ही दिया हुआ है। ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं therefore AB is to PQ is equal to 3:5। हर ट्रायंगल में, या मैं कहूं किसी दो सिमिलर ट्रायंगल में तीन करस्पॉन्डिंग साइड होती है, तो मेरे पास तीन करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू है। तो जो पहली साइड थी ना, मैंने उसको चुन लिया। वैसे मेरे ऊपर ऑप्शन है कि मैं BC is to QR भी दिखा सकता था, मैं AC is to PR भी दिखा सकता था, लेकिन अगर मैं इसको 1 मान रहा हूं और एक चीज है देने की, तो मैं उसी को दे दूं ना, 1 को। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो मैंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन जिस चीज को लेके बात कर रहा है उसमें तो डायग्राम ही नहीं है, या उसका डायग्राम ही नहीं है, तो मैंने फिलहाल डायग्राम बना लिया, मैंने उसको नाम दे दिया। अब वो सारे सम जहां पे डायग्राम आप खुद से बनाओ, नाम आप खुद से दो, तो ऐसे केस में आप असम्पशन करते हैं लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बी अवर टू सिमिलर ट्रायंगल, है ना। क्या क्वेश्चन सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल को लेके बात कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग साइड को लेके भी बात कर रहा है। दो सिमिलर ट्रायंगल में तीन करस्पॉन्डिंग साइड होती है, 1 1 2 2 3 3। तो जो मेरे पास करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू दिया हुआ है वो मैं किसको दूं? पहले को दे दूं, दूसरे को दे दूं, या तीसरे को दे दूं? पहले को दे दूं। वैसे तो आप दूसरे को भी दे सकते हो, तीसरे को भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहला है उसको दे दो ना। तो देखो AB is to PQ is equal to 3:5। समझा? अब मेरा असम्पशन यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म। ट्रायंगल कौन से नाम के है, साइड कौन सी गिवन है, मैंने वो अज्यूम कर लिया। अब मैं सम पे आता हूं, उसके लिए काम करूंगा जिसकी मांग है। मुझे इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है, मुझे इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है, मुझे इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है। देखना मैं कैसे काम करूंगा, सब देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से। देखो मैं लिखूंगा सिंस triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore by theorem of areas of similar triangle, सही।
मैंने कहा कि दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, ये मेरा पहला स्टेप। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, अगर ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है तो चलो थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आंसर आना हो तो थ्योरम को इस्तेमाल करके आना है ना। तो मैंने कहा कि दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, और जो दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, चलो थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, थ्योरम को अगर आप देखो तो 8 चीज होती है, लेकिन क्या हम 8 का इस्तेमाल एक साथ करते हैं क्या? नहीं, हम उस 8 में से सिर्फ 4 चुनते हैं। 1 2 3 4। सही। अब समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने डायग्राम नहीं दिया, मैंने डायग्राम खुद से बनाया, मैंने नाम खुद से दिया, ऐसे केस में अजम्पशन होता है। अजम्पशन हो गया, मैंने अजम्पशन में ट्राइंगल दिखाया और कौन सी साइड है वो भी दिखाया। अब क्या बस हम खत्म कर दो इतने पे? नहीं ना, जो मांगा हो उसके लिए काम करना हो। अब काम कैसे करेंगे? थ्योरम को फॉलो करके। इस सम में दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, तो कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा? थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, आप यहां पे बोल सकते हो कि ये मुझे गिवन दिया जा रहा है। दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, ये मुझे गिवन दिया जा रहा है। अगर दो ट्राइंगल पहले से सिमिलर है तो मैं थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं, और थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है? 4 चीज। वैसे तो 8 लोग हैं, लेकिन हम 4 चीज लेके आते हैं। ठीक, अब भरो, इन 4 को भरो। यहां पे 2 जगह पक्की, देखो मैं यहां पे स्टार बना के रखा हूं, है ना। ये 2 जगह पक्की, यहां पे कोई और आ ही नहीं सकता। यहां वाला फर्क करता है, यहाँ पे कभी साइड 1 आती है, कभी साइड 2 आती है, कभी साइड 3 आती है, लेकिन ये जगह पक्की है। चलो भरो उसको, भरो। कैसे भरोगे? यहाँ पे वो ट्राइंगल का एरिया आएगा जो पहले से ही सिमिलर है ना, है कि नहीं? यहाँ पे उस ट्राइंगल का एरिया आएगा जो पहले से ही सिमिलर है। तो पहले से ही कौन सिमिलर है? ये दोनों। ये जगह फिक्स है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, है ना। यहाँ पे वो 2 लोग आएंगे, या यहाँ पे वो 2 ट्राइंगल के एरिया आएंगे जो पहले से सिमिलर है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे साइड 1 आ सकती है, साइड 2 आ सकती है, साइड 3 आ सकती है। हम उसको लेके आएंगे जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है ना, AB और PQ। वो 2 ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है, उनके एरिया का रेशियो, ये है प्रोपोर्शन, लेकिन उसको रेशियो पढ़ रहा हूं, अच्छे से समान बैठ जाती है उसके ऊपर। वो 2 ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है, उस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने इसको ही क्यों चुना? क्योंकि यहां पे बात हो रही है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। सुने, अरे सुने के नहीं सुने। अब वैल्यू पुट कर दो। चलो, मुझे ये चाहिए, है ना। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मुझे ये चाहिए, दिखने दो। क्या मैं ए बी जानता हूं? आप बोलोगे ए बी 3 है, PQ 5 है। बोलूंगा नहीं, गलत। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो ना कि ए बी 3 है और PQ 5 है, गलत सोच रहे हो। ये कंबाइन वैल्यू, कंबाइन, ये जुड़ा हुआ है। देखो रेशियो, देखो रेशियो, ये जुड़े हुए हैं। आप सिंगल सिंगल नहीं पढ़ सकते। अगर आप ए बी को 3 से रिप्लेस करोगे और PQ को 5 से रिप्लेस करोगे, तो फिलहाल तो इत्तेफाक ये है कि चीज सही है, लेकिन कंसेप्शनली रॉन्ग है। तो आप ये इंडिविजुअल नहीं पढ़ोगे, आप एक साथ पढ़ सकते हो, है ना। ये PQ is to ये AB is to PQ को आप AB अपॉन PQ लिख सकते हो, है ना। जो आजू बाजू में है ऊपर नीचे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अगर ये वाला ऊपर नीचे हो गया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएगा।
तो आप एक साथ वैल्यू पुट कर सकते हो, 3/5 स्क्वायर और स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं ए बी 3 है और पी क्यू 5 है, तो बोलूंगा नहीं, ये कंसेप्शनली रॉन्ग है। आप सिंगल सिंगल पढ़ ही नहीं सकते, ये रेशियो है, वो जुड़े हुए हैं, आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। हालांकि आप एक काम कर सकते हो, रेशियो को प्रोपोर्शन मान लो, आजू बाजू को उपपंचे मान लो। अगर ये वाला उपपंचे हो गया तो यार उपपंचे हो जाएगा। आप उपपंचे एक साथ वैल्यू पुट कर सकते हो। आप ए बी अपॉन पी क्यू के बदले 3/5 लिख सकते हो। मैंने ए बी अपॉन पी क्यू के बदले 3/5 लिखा, स्क्वायर 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 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। आगे आगे चलते हैं। बस अब क्या है, सम खत्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्या कुछ कट रहा है क्या? क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 9 और 25 कैंसिल होगा? नहीं। मैं इसको रेशियो में ले लूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो में मांग हो रही है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9:25, और ये आपका आंसर है। वो दो ट्राइंगल जो पहले से ही सिमिलर है, जिनकी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है, उनका एरिया कितना आएगा? 9:25। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। मैं अपना सम यहाँ पे एंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट में था, इसलिए मेरा सम भी आखिरी में स्टेटमेंट पे ही एंड होगा। ठीक है ना? बस समझ में आ रहा है? ये पूरा देखो, पूरा जुमला था, तो मैं यहाँ पे एंड नहीं करूंगा, मैं इसको एंड करूंगा मेरे स्टेटमेंट को। कैसे? कैसे देखेंगे सब बोर्ड पे? देखो कैसे। Therefore the ratio of their areas is 9:25, और ये आपका सम। समझा? अरे समझा। आप अपना सम यहां पे एंड नहीं करोगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, तो हमारा फाइनल स्टेप भी स्टेटमेंट में ही आना चाहिए। ठीक? अरे ठीक। तो ये सम था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो, है ना? तो हम फिर से एक चीज रिपीट करते हैं। 1.4 थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको इस सम में थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ही यूज करना है? तो आप बोलोगे, अगर ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, ऐसी जानकारी दी जाए, तो हम क्या यूज करेंगे? थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इससे मिलता क्या है ना? इस थ्योरम के इस्तेमाल से क्या मिलता है? दो ट्रायंगल जो पहले से ही सिमिलर है, उनके एरिया का रेशियो किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा। चलो सम मैंने देखा यहाँ पे फिगर गायब है, मैंने फिगर खुद से बनाया, मैंने नाम भी खुद से दिया, तो ऐसे केस में जरूरी हो जाता है कि हम अजम्पशन करें। लेट ये वो दो ट्रायंगल है जो पहले से सिमिलर है। क्वेश्चन ट्रायंगल के अलावा उनके एक करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में बात भी कर रहा था, तो मैंने एक इनको मान लिया, है ना? मेरी मर्जी, मैं इनको भी मान सकता था, मैं इनको मान सकता था, फिलहाल मैंने इसको मान लिया। बस अजम्पशन हो चुका है, मांगने के लिए काम करते हैं। थ्योरम इस्तेमाल होना है। थ्योरम की शर्त, ट्रायंगल पहले से सिमिलर होना चाहिए। हाँ, ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, मैं थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूँ। थ्योरम से क्या मिलता है? ऐसा कुछ मिलता है ना? चार लोग की जगह बना डालने का, ये दो जगह फिक्स, यहाँ पे वो दो ट्रायंगल के एरिया आएंगे जो पहले से सिमिलर है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है पहला, दूसरा या तीसरा, तो यहाँ पे पहला है तो यहाँ पे पहला आ जाएगा। ये दो चाहिए दिखने तो। अगर आप कहोगे ए बी 3 है, तो मैं बोलूँगा गलत, ये अकेला 3 नहीं है, ये मिल के 3/5 हो सकता है, लेकिन अकेला 3 नहीं है, है ना? अकेला 3 आप कब बोलते तो ऐसा होता ए बी इज इक्वल टू 3। हाँ, ये अकेला ए बी इज इक्वल टू 3, पी क्यू इज इक्वल टू 5। हाँ, ये अकेला 5 है। यहाँ पे ए बी 3 नहीं है, यहाँ पे पी क्यू 5 नहीं है, ये अकेला काउंट ही नहीं हो सकता।
हाँ एक साथ काउंट हो सकता है। तो मैंने रेशियो का प्रोपोर्शन माना और डायरेक्ट रेशियो मतलब आजू बाजू में, प्रोपोर्शन मतलब ऊपर नीचे, मैंने रेशियो का प्रोपोर्शन माना और मैंने एक साथ वैल्यू पुट किया 3/5 स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 कट रहा है नहीं, ये मेरा आंसर है। चूंकि ये स्टेटमेंट में था तो मैंने अपना सम भी स्टेटमेंट में किया। समझ में आया? समझ में आया? अब आप सम कैसे प्रेजेंट करोगे, आपका सम का प्रेजेंटेशन कैसा होगा सुनना। अगर ये आपकी लॉन्ग बुक का पेज है तो आप ऊपर एकदम टॉप पे डायग्राम बनाओगे पेंसिल और स्केल यूज करके, उसके बाद आप यहां से लिखना शुरू करोगे सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आखिरी में वाला चुना है। ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, है ना। तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ऊपर हिस्सा दोगे डायग्राम के लिए, खूबसूरत सा डायग्राम बनाओगे, फिर यहां से सॉल्यूशन से शुरू करोगे और ये इधर पे एंड करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके सुनो, 2-3 बार सुनो, इतना सुनो कि वो आपको आ जाए। एक्सरसाइज 1.4 मेन क्वेश्चन 4, वही कंसेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियस सम में एक्सप्लेन किया था इस्तेमाल होगा इस सम में भी, बल्कि मैं कहूँ थोड़ा और मामला आसान होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देख रहे हो? अरे देख रहे हो, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है। इसका क्या मतलब कि ये 1.4 का सम है ना। दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, इसका क्या मतलब कि ये 1.4 का ही सम है और 1.4 के जितने भी सम है सब में क्या इस्तेमाल होना है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, चलो खैर, मैं देख रहा हूं कि डायग्राम नहीं है, आप भी देखो। मैं देख रहा हूं कि डायग्राम नहीं है तो मैं डायग्राम खुद से बना लेता हूं। एक ट्राइंगल है जिसको मैं LMN कह दूं और दूसरे को मैं PQR कह दूं। ये दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, सही। फिर आप कहोगे कि सर अजम्पशन कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। हम अजम्पशन कब करते हैं, जब क्वेश्चन डायग्राम भी ना दे और उस डायग्राम को लेके नाम भी ना दे, है ना। हम अजम्पशन तब करते हैं जब क्वेश्चन डायग्राम भी ना दे और उस डायग्राम को लेके नाम भी ना दे। यहाँ पे तो नाम दिया हुआ है ना, तो ऐसे केस में अजम्पशन नहीं होगा, हम डायग्राम बना देंगे। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? हाँ चलो और सुनो। गिवन के बेसिस पे मैंने डायग्राम बना दिया। तो जो क्वेश्चन कह रहा था ना कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो हाँ अब मेरे को देख के समझ में आ रहा है ये रहे वो दो ट्राइंगल जो आपस में सिमिलर है। सही। अब और मेरे पास ये एक चीज दी हुई है। मेरे पास गिवन में अगर आप देखो तो एक चीज दिया हुआ है, 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो मैं बोलता हूँ हाँ, ये जो एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, ये जो एक मिली जुली सी चीज है, इसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे हाँ कि ना। जब मैंने पहला जुमला देखा तो समझ में आया कि हाँ मैं डायग्राम बना सकता हूँ। जब मैं दूसरा जुमला देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि ये एक मिली जुली सी चीज है, लेकिन इसमें से मैं चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सही? अरे सही कि नहीं? तो अगर मैं इसको देख के सोच रहा हूँ
कि मैं इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चलो निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं, निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। चलो देखो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 16 into एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, और ये आपको दिया है। सही। अब इसमें से वैल्यू निकालना कैसे, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सही, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तरफ जा चुके हैं तो नंबर को दूसरी तरफ भेज दो और यहां पे लिखो दैट इज, सीधा कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9/16। तो जो मैं दूसरे गिवन को देख के सोच रहा था कि एक मिली जुली वैल्यू है, मैं इस मिली जुली वैल्यू से एरिया ऑफ ट्रायंगल काउंट कर सकता हूं प्रोपोर्शन वाइज या रेशियो वाइज। ये रही वो वैल्यू। इसमें भी मैंने कुछ खास ध्यान रखा, जो ट्रायंगल पहले है मैंने उसको ऊपर ही रहने दिया, आगे चलते काफी आसानी होगी। मैंने वैल्यूज ढूंढते समय इस चीज का ध्यान रखा कि जो ट्रायंगल पहले है, क्वेश्चन जिस ट्रायंगल को पहले नाम ले रहा है, मैंने उसको पहला ही मेंटेन किया, या मैं कहूं मैंने उसको ऊपर रखा। सही। तो जो पहले है उसको ऊपर रहने दिया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब अगर एक तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जा चुके हैं तो दूसरी तरफ नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। इसको फ्लिप कर दो, देखो ये ऊपर है कि नहीं। हाँ, अगर मैं इस प्रपोर्शन को, अगर मैं इस ऊपर नीचे वाले को आजू बाजू में लिखूं तो कैसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखो ये पहला और दूसरा आया ना, आया कि नहीं आया। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर हम LMN को यहां भी तो ले सकते थे, क्यों हमने PQR को वहां भेजा, तो मैंने उसको जवाब दिया अगर मैं PQR को यहां रख के LMN को यहां बुलाता तो ये सीक्वेंस मैच नहीं करता। यहां पे LMN पहला होना चाहिए, और अगर आप वहां पे भी LMN को पहला चाह रहे हो तो LMN को डिस्टर्ब मत करना, PQR को डिस्टर्ब करना। तो जब ये ऊपर नीचे आया और मैंने इसको आजू बाजू में लिखा तो सीक्वेंस मैच किया कि नहीं किया, पहला LMN पहला LMN, दूसरा PQR दूसरा PQR। तो ये सब का बहुत ध्यान देना होता है ना। अगर मैं PQR को यहां रख के LMN को बुलाता तो यहां पे जो 1 2 है ना वो मैच नहीं करता। सही, सही है ना। तो यहाँ पे पहले LMN है, आप LMN को डिस्टर्ब नहीं करोगे। क्यों डिस्टर्ब नहीं करोगे? अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने LMN को डिस्टर्ब किया तो यहाँ का सीक्वेंस मिसमैच कर जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा, गलत। ठीक। दूसरे गिवन को देख के सोच रहा था कि मेरे पास एक जॉइंट वैल्यू है, लेकिन इस जॉइंट वैल्यू में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं, और मैंने निकाला। सीक्वेंस का ध्यान दिया, पहले LMN होना चाहिए, पहला LMN है, दूसरा PQR होना चाहिए, दूसरा PQR है। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। मैं इसको स्टार बना के समझ दे देता हूं। समझ आ रहा है ना? सम किस डायरेक्शन में जाएगा फिलहाल मैं उस तरफ नहीं सोच रहा हूं, जिस तरह से गिवन आ रहा है मैं उसको समझते जा रहा हूं। पहले वापस देखो, जब मैंने पहला गिवन देखा तो समझ में आ रहा है डायग्राम नहीं है लेकिन नाम है, चलो डायग्राम बना लेते हैं और नाम दे देते हैं। तो जो धुंधली सी पिक्चर थी ना, अब क्लियर हो गई कि हाँ ये रहे वो दो ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है। फिर दूसरे गिवन को देखा तो मालूम पड़ रहा है एक जॉइंट सी वैल्यू है, लेकिन उस जॉइंट सी वैल्यूज में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं, और मैंने निकाला। लेकिन सीक्वेंस का आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा।
यहाँ पे एल एम एन पहला है, आप एल एम एन को डिस्टर्ब नहीं करोगे, ऊपर ही रहने दोगे, नीचे आएगा डेट इज फ्लिप कर दोगे और आप जो सोच रहे थे ना कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। आगे आगे क्वेश्चन कहता है क्यू आर 20 है, क्यू आर 20 है और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है क्या, नहीं। फिर क्वेश्चन कहता है एम एन को फाइंड करो, सही, अरे सही है ना। क्वेश्चन कहता है क्यू आर 20 है और एम एन को फाइंड करो। अब मेरी सोच देखोगे आप कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। चल देखना, सब देखना ध्यान से, सब ध्यान से देखना कैसे कैसे काम किया जाए, कैसे काम किया जाए। तो मेरा माइंड क्लिक करता है, हाँ ये तो 1.4 का सम है, ये तो 1.4 का सम है। 1.4 के सारे ही सम में थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल हुआ है ना। ये तो 1.4 का सम है, 1.4 के सारे ही सम में थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल हुआ है। मैं जब भी इस थ्योरम को इस्तेमाल करना चाहूं, मैं जब भी इस थ्योरम को इस्तेमाल करना चाहूं तो नेसेसिटी क्या है, कंपल्सरी क्या है कि दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं मिटा दूं, मैंने आपको समझाने के लिए सारा मिटा दूं। आप देखो, तो मैं मेरे आंसर की तलाश में हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मांगे हुए mn तक कैसे पहुंचूं। तो ध्यान में आता है कि ये तो 1.4 का सम है, 1.4 के सारे ही सम में थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल हुआ है। मैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, लेकिन इसकी शर्त क्या है, दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर होना चाहिए। हाँ, सिंस ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कैसे मालूम पड़ा कि रहेंगे, है ना। हाँ, मैंने डायग्राम बनाया वो अलग बात, मैंने गिवन से वैल्यू फाइंड कर लिया वो अलग बात, लेकिन ये है तो 1.4 का ना। तो 1.4 में अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कब इस्तेमाल करते हैं, जब ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर हो। तो मैं उसी रास्ते जा रहा हूं, ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। अब क्या कहता है ये थ्योरम, ये थ्योरम कहता है कि जो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है, या तो पहली करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो अगर देखा जाए, मैंने जो यहां पे लिखा था 8 लोग थे, कितने लोग थे, 8 लोग, ये 4 है, चारों लगा तो 8 लोग थे। कितने लोग थे, 8 लोग। क्या मैं 8 को लेके आऊं, नहीं। क्या मैं 8 के 8 लोगों को लेके आऊं, नहीं। हम सिर्फ कितने लोग को लेके आएंगे, 4 लोग को लेके आएंगे, है ना। जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, ठीक। ये 1.4 का सम है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल होना है। कैसे, अगर मैं दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दूं तो पहले से दिया हुआ है ट्रायंगल सिमिलर है, मैं थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़े, अगर थ्योरम को पूरी तरह से देखें तो हमको 8 लोग आपस में इक्वल लिखते हैं। दो ट्रायंगल जो सिमिलर है उनके एरिया, पहली करस्पॉन्डिंग साइड, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड, तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो जो मैंने मिटा दिया, देखो वहां पे 8 लोग थे। क्या मैं 8 लोग को लेके आऊंगा, नहीं। मैं उस 8 में से कितने लोग को लेके आऊंगा, 4 लोग। और वो 4 में भी ये दो जगह पक्की होती है, यहाँ पे वो आएगा, या मैं कहूं यहाँ पे वो उस ट्रायंगल का एरिया आएगा जो पहले से ही सिमिलर है। सुनिए, यहाँ पे उस ट्रायंगल के एरिया आएंगे जो पहले से ही सिमिलर है। अब यहाँ पे या तो पहली साइड का स्क्वायर ले लो, या तो दूसरी साइड का स्क्वायर ले लो, या तो तीसरी साइड का स्क्वायर ले लो, है ना। तो जो 4 जगह थी उसमें से 2 जगह पक्की,
अब जो दो जगह बच गई वहां पे या तो पहली करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ले लो, या तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ले लो, या तो तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ले लो। किसका स्क्वायर लोगे? तो आप बोलोगे जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। क्वेश्चन 1 को लेके बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन 3 को लेके बात नहीं कर रहा है, हाँ क्वेश्चन 2 को लेके बात कर रहा है। कहीं पे 2 की वैल्यू दी जा रही है, कहीं पे 2 की वैल्यू मांगी जा रही है। क्वेश्चन दूसरी साइड को लेके बात कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा दूसरी साइड का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा दूसरी साइड का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना? डायग्राम नहीं था, मैंने डायग्राम बनाया, मिला जुला गिवन था, मैंने एक मतलब वाली चीज निकाला। इन सब के अलावा ये है तो 1.4 से 1.4 की पहचान दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर, दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर, दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, मैं थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं। थ्योरम से क्या मिलता है? वो दो ट्रायंगल जो पहले से सिमिलर है उनका एरिया या तो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, या तो थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो क्या मैं 8 के 8 लोग को लेके आऊं? नहीं, मैं सिर्फ 4 लोग को लेके आऊंगा, और उस 4 में से 2 की जगह पक्की, जो दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर है उनके एरिया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है या तो पहली करस्पॉन्डिंग साइड, या तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड, या तो तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड, मैं उसको लेके आऊंगा जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। तो देखो कहीं पे दूसरी साइड दी है, कहीं पे दूसरी साइड मांगी जा रही है, दूसरी साइड को लेकर बात हो रही है, बस सम खत्म। चलो 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 चलो, क्या मैं इसको बदल सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ एकदम बदल सकते हैं, है ना? अरे हाँ कि ना? यहाँ पे जो मैंने काउंट करके रखा हूं उससे मैंने इसको बदल दिया। चलो और क्या मैं mn को बदल दूं? तो आप बोलोगे mn तो अपने को चाहिए, उसे दिखने दो, उसे कैसे बदल सकते हैं? क्या मैं QR को बदल सकता हूं? क्या मैं QR को बदल सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 20 और ये ऊपर स्क्वायर। बस अब क्या है, जैसे ही आपने वैल्यू पुट किया आपको वहां पे mn नजर आ रहा है इकलौता, उस mn के लिए काम करो और आपका सम फिनिश। ठीक, चलो कैसे काम करेंगे? मुझे mn चाहिए, मुझे mn के ऊपर का स्क्वायर नहीं चाहिए और ये 20 नहीं चाहिए। स्क्वायर को शिफ्ट करो 9/16 mn/20, है ना? जब जब स्क्वायर शिफ्ट हुआ है तो वो रूट बना है, ऐसे सिखाया हुआ है ना आपको, है ना? जब जब स्क्वायर शिफ्ट हुआ है तो वो रूट बना है। 9 का रूट 3 साफ कर देता हूं, 16 का रूट 4, यहाँ पे कितना है 20। इन सब में से मुझे mn चाहिए, mn अकेला होना चाहिए, जो नीचे 20 है ना वो ऊपर चले जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई है, मैं काट सकता हूं 4 1 4 4 5 दैट इज mn इज इक्वल टू 3 5 15। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे किलोमीटर आएगा, मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा या क्या आएगा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 यूनिट्स और यहाँ पे मेरा सम खत्म, है ना? यहां पे मेरा सम विथ स्टेटमेंट नहीं फिनिश होगा, यहां पे कहीं भी जुमले लेके बात नहीं हो रही थी, डायरेक्ट mn मांगा था, मैं mn पे स्टॉप कर दूंगा। समझा? समझ में आया आप लोग को? मैं शुरू से ही आपको कह रहा हूं कि पूरा की पूरा 1.4 थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है और वही हो रहा है। हाँ? कैसे आप सम को कैसे प्रेजेंट करोगे? ये अगर आपकी लॉन्ग बुक है तो आप इतना हिस्सा डायग्राम बनाओगे, यहां पे गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में यहां से शुरू करना है, यहां से सुने? अरे सुने कि नहीं सुने, है ना? डायग्राम इधर आएगा टॉप पे, फिर गिवन है, फिर टू फाइंड है और सॉल्यूशन यहां से शुरू करना है, ये फिर ये और फिर आखिर में ये।
हाँ, देखो मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ कि मैं राइटिंग अच्छी निकालूँ और राइटिंग बड़ी निकालूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर हो चुका हूँ, तो जितना अच्छा हो सकता है वो इतना ही अच्छा हो पा रहा है और अच्छा नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो अगर राइटिंग नहीं समझ में आती है तो थोड़ा जूम वगैरह कर लिया करो या डाइजेस्ट देख लिया करो। समझाने का तरीका अलग होगा लेकिन लिखावट ऐसी ही होगी। समझ में आ रहा है? मेरी कही हुई बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ? अब 1.4 में मुझे 2 सम और कराना है, वो मैं आपको मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना नेक्स्ट थर्सडे, उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। फिर उस 2 सम के अलावा 3 कंप्लीट द फॉलोइंग बचते हैं, है ना। पूरे अगर आप देखो तो 1.4 में 7 सम है, तो मैंने 2 आज कराया, मैं आपको 2 आने वाले थर्सडे में करवा दूंगा। बचेंगे 3, वो 3 कंप्लीट द फॉलोइंग है, वो आप खुद से कर सकते हो। मेरे दांत में मत रहना कि सर कराएंगे तो ही हम करेंगे, ठीक। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझा सकूं। मैंने हर लेक्चर में कहा हूं कि अगर आपको चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर मेरे तरफ से कोई पार्ट छूट गया है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं या मैंने नहीं समझाया, तो आप क्लास आ सकते हो, जरा भी घबराने की बात नहीं है। आप आओ, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, सर देखो ये है, ऐसा है, ये नहीं आ रहा है। कुछ भी बात मन में मत रखो, शेयर करो, तब तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। सही सही। हाँ, मेरा सम और डाइजेस्ट का सम हल्का हल्का अलग होगा, लेकिन जो अंत है ना वो एक जैसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप बचे हुए बाकी सम भी ट्राई कर सकते हो, करना ही चाहिए। कब तक आप मुझ पर डिपेंड रहोगे, है ना। आप बचे हुए सम भी ट्राई कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद से ट्राई करो ताकि आप अपना ब्रेन डेवलप करो। मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर थर्सडे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।